स्वागत है आप सभी का डिजियाना न्यूज़ में। और डिजियाना न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आपके साथ मैं हूं दीपिका जोशी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने काम से टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक नाम कमाया है और बहुत अच्छे काम के बलबूते अपने दर्शकों के मन में भी एक जगह बनाई है। तो बिना देरी किए आपको मिलवाते हैं उन्हें खास शख्सियत से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्टर दक्ष शर्मा, जिन्होंने हालांकि 2019 से ही डेब्यू किया है टेलीविज़न इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत कम समय में बहुत अच्छे काम के बलबूते अपनी पहचान बना चुके हैं। तो सबसे पहले दक्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से शुरुआत की है अपने काम की और क्या कुछ परेशानियां इस शुरुआत के दौरान आपको फेस करनी पड़ी है? काम से रिलेटेड तो ऐसी कोई भी, मतलब जब मैं बॉम्बे आया तो 3 साल पहले मैं बॉम्बे आया था एंड उसके बाद मैं थिएटर कर रहा था एकजुट थिएटर ग्रुप में, बॉम्बे में ही कर रहा था। 2 महीने मैंने वो करा, 2-3 महीने। उसके बाद ऑडिशंस देना, जैसे हर जो बंदा बॉम्बे आता है, जो एक्टर बनने के लिए बॉम्बे आता है वो करता है, वही सारी चीज़ें मैंने भी करी थी। और मैं ऑडिशंस देता था, रेगुलर ऑडिशंस देता था, आज भी देता हूँ। और ऑडिशंस देते देते आपको पता चलता है, लोगों से मिलते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई थी। हाँ, जब कोविड हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ ऐसी फेस करी जब लोगों से हम लोग नहीं मिल पाते थे। और हम लोग लोगों से नहीं मिलने की वजह से हम लोग उनको जानते नहीं थे, किसको क्या भेजना है, कौन सही में असली में काम करना चाहते हैं या फिर कोई पैसों की वजह से आपसे बात कर रहा है। तो उस चीज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन वो चीज़ें मेरे लिए ईजी हो गई थी क्योंकि मैं कोविड से पहले आ गया था और लोगों को जान पहचान हो गई थी। लोगों को पता था कि कौन एक्टर है, कौन कास्टिंग डायरेक्टर है, किसके थ्रू हमें आगे जाना है, क्या काम करना है। तो वो चीज़ें ऐसी, मतलब जो हर एक एक्टर बनने के लिए आता है वो फेस करता है। बस ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम कभी फेस नहीं हुई बॉम्बे में आने के बाद। बेसिकली आपका बैकग्राउंड इस इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं रहा है। अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री या फिर सीरियल्स की अगर हम बात करें तो कोई भी आपकी फैमिली से नहीं रहा है। तो क्या लगता है आपको, कहाँ से ये इंटरेस्ट जागा था? बचपन से ही आप सोचते थे आपको एक्टर बनना है या फिर कोई और सपना था? स्कूल में जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स होते थे, एनुअल डेज होते थे, तो हम लोग उसमें थिएटर करते थे या फिर एक प्ले करते थे। उसमें बड़ा मज़ा आता था, अलग लगता था सारी चीज़ों से, कि पढ़ाई से अलग हो गया, स्पोर्ट्स से अलग हो गया। और बहुत कम बच्चे होते थे जो उसमें करते थे और मैं हमेशा से उसमें करता था। मतलब प्ले करता था, स्कूल में नाटक करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे, तो अलग लगता था, अच्छा लगता था। और फिर एक बहुत बड़ा रीज़न था कॉलेज करने के बाद, और कॉलेज करने से पहले एक्चुअली, और स्कूल करने के बाद, कि बॉम्बे जाना है। बॉम्बे बहुत अच्छा लगता था, ऑलवेज वांटेड टू बी इन बॉम्बे। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए, उन लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया, थिएटर की क्लासेस ली, एक्टिंग क्लासेस ली। तो मुझे भी लगता था कि मैं भी जाके ट्राई करूं, क्या पता मिल जाए, कुछ काम मिल जाए। और अच्छा लगता था, अलग लगता था। तो फिर मैं एक बारी, मेरे एक फ्रेंड बॉम्बे आया, तो उसके 10-15 दिन के इंटरवल में मुझे भी लगा कि मुझे बॉम्बे जाके ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट उस टाइम पे ऐसा था कि कॉलेज भी चल रहा था, कोई काम भी नहीं होता था, तो कि ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं बॉम्बे आया, मैंने ट्राई किया और फिर मैं थिएटर किया 1-2 महीने। वहाँ पे थिएटर करते करते मैं ऑडिशंस भी देता था। तो फिर एक छोटा सा कैमियो मिला और बूस्टअप मिला कि हाँ, क्या पता ये मिला है और अच्छा मिल जाए। फिर ऐड मिल गया, जोमेटो का मैंने ऐड किया, फिर वो मिला। फिर धीरे धीरे ये कोविड हुआ, तो और फिर लॉकडाउन में मैं घर नहीं आ पाया था। तो फिर मुझे लगा कि अब जब मैं वहाँ इस टाइम पे अपने घर नहीं गया और तब इतना वो नहीं हुआ, तो अब क्या ही फायदा जाने का। तो इससे बेटर है कि यहीं टाइम दे दो। तो किसी के पास कोई काम नहीं होता था, इन्वेस्टमेंट्स सब लोगों ने सेव करी। कोई काम करने से डरे कि ये काम करना चाहिए, या बिजनेस में कोई कभी भी बंद हो सकता है, तो वो डर था हमेशा से। जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई बाहर जाने के लिए। तो और एक अंदर से वो मिला कि अब तो यहाँ पे इतना टाइम दे दिया तो और भी दे सकता हूँ, वो दिया। फिर एक प्रोजेक्ट मिला मुझे, कबूल है मिला, तो मैंने वो किया और एक बूस्टअप मिला, एनर्जी मिली कि अब तो यहीं रहना है, अब नहीं जाना वापस। फिर एड्स वगैरह होते रहे धीरे धीरे। तो ये जब लोगों के पास काम नहीं था, उस वक्त जब आपने शुरुआत की ही थी और उसके बाद आपको लगातार काम मिलता गया, और आपके काम की अगर हम बात करें, ये आपकी काबिलियत ही थी कि आपको इनिशिएटिव लिया गया यहाँ पर और उसके बाद आपको लगातार काम
मिलता रहा और जैसा कि आपने बताया कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला आपको, कबूल है का सीक्वल उसमें आपने काम किया है, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि कैसा क्या आपका अनुभव रहा। और उसके अलावा आप ऐड की बात कर रहे थे, ज़ोमेटो और कई सारे ऐड आपने किए हैं, तो उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। कबूल है मेरे लिए सब कुछ हो गया था एक टाइम पे, जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया और मैंने ऑडिशन दिया वहाँ पे बैठ के, या मतलब जब मैं मिला, डायरेक्टर से मिला था, प्रोड्यूसर से मिला था, तो वो मेरे लिए सब कुछ हो गया था। मैं जब घर गया तो मुझे था कि ये तो मुझे मिल गया है, बट 2-3 महीने उन्होंने भी मतलब वहाँ पे टाइम लगा, वेट हुआ, शूटिंग स्टार्ट हो गई थी सर्बिया में एक्चुअली, और मुझे लगता था कि अब कुछ नहीं होगा, अब मैं कहीं और ही ट्राई करूँ तो बेटर है। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मिल जाए, किसी भी तरीके से मुझे मिल जाए। मैं रोज़ जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे उनसे फ़ोन करके पूछता था एक बारी कि वहाँ पे क्या अपडेट है, वो लोग क्या चाहते हैं, क्या मतलब मेरा रोल फाइनल हो गया है, कोई और कैरेक्टर हो गया उसमें। तो वो मेरे लिए सब कुछ था कबूल है, क्योंकि मुझे पता था कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे स्टार्ट करने के लिए अभी नहीं मिल सकती है। और फिर मैं जैसे उस टाइम पे था कि दिल्ली भी गया था बीच में और वापस भी आया था, और किसी के पास कोई काम नहीं था, सब कुछ नया करने का सोच रहे थे, और मुझे एकदम से ब्रेक मिला, काम मिला। फिर ऐड किया मैंने, साथ साथ कबूले के साथ साथ ही मुझे ऐड मिल गया एलजी का, और जब तक वो रिलीज़ होता, वो दोनों चीज़ें रिलीज़ होती, तब तक मुझे सीरियल मिल गया था स्टार प्लस का जी। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक मोटिवेशन था लाइफ में कि अगर मुझे उस टाइम पे काम था तो अब मुझे मिलना और इजी हो जाएगा। कबूल है कि जो स्टार कास्ट रही है, हालांकि कबूल है का जो फर्स्ट सीजन रहा था वो भी काफ़ी पॉपुलर रहा था और आम दर्शकों में उसने बहुत अपनी पहुंच बनाई थी, लेकिन अब जब इसका सीक्वल बना तो वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुआ। टेलीविज़न हर घर में रहता है और उसकी पहुंच ज़्यादा होती। OTT प्लेटफॉर्म और जो टेलीविज़न में आपको क्या अंतर आपको लगा? और जैसा कि पहले सबके बीच में बहुत जाना पहचाना नाम था कबूल है, क्या उतना ही इसको भी रिस्पांस मिला था? मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मिला था, और जैसे लोग जो ऑडियंस है वो अलग है, और जो परफॉर्मेंसेस होती हैं वो ऑडियंस के हिसाब से हो जाती हैं। जैसे हम लोग, मैं फर्स्ट टाइम जब कबूल है कर रहा था तो मैंने सीरियल किया था, कैमियो किया था, तो मुझे इतना कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती थी उसमें कि मुझे इतना आउटपुट देना है या इतना वहाँ से सीखने को मिलेगा। लेकिन जब मैं ये वेब सीरीज़ कर रहा था OTT के लिए, मैंने जब किया तो मुझे ऐसा फील होता था जब मैं कैमरे के आगे होता था कि ये सिर्फ अभी 10 सेकेंड या 1 मिनट का काम नहीं है, ये रिकॉर्ड होके हमेशा के लिए उसमें आ जाएगा, बुक्स में आ जाएगा ZEE5 की या Zee TV की, कि ये कभी भी कोई भी खोल के देख सकता है, चाहे वो कोई भी हो। और आप उसमें कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहते थे, तो आप अपनी परफॉर्मेंस 110% देते थे, तब वो 90 आती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे सबसे बेस्ट देना है इसमें, और सभी, मुझे नहीं लगता कि और भी कोई एक्टर ऐसा नहीं सोचता होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी फिल्म हो या OTT हो, जो अगर एक चीज़ रिकॉर्ड होके आपके फ़ोन पे या फिर आपके लैपटॉप पे सेव हो जाती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर डालती है आपके ऊपर, एक तरह से कि इम्पैक्ट होता है उस चीज़ का कि आपका ये फाइनल है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि सीरियल अगर आप टीवी पे आ रहे हो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, आप दिख के कोई गलती भी कर रहे हो तो पता नहीं चलेगी, आप टीवी पे निकल जाएगा, रिपीट करके कोई नहीं देख सकता। लेकिन उसमें अगर आपकी कोई गलती हो गई तो वो आप 100 बार भी लूप पे चला सकते हो, या फिर वो कितनी बारी भी देख सकते हो। तो वो आपको बहुत ध्यान में रख के चलना होता था। अब जैसे हॉटस्टार और स्टार प्लस एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको अब इसीलिए टीवी की परफॉर्मेंसेस भी बढ़ गई हैं कि टीवी पे ना देख के OTT पे देख लिया तो वो लोगों को पता चलता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। टीवी से ज़्यादा बेटर मुझे लगता है कि OTT हो गया। आपको जो ब्रेक मिला, शुरुआत बहुत अच्छे, मतलब एक बहुत बड़ा ब्रेक इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत जाना पहचाना नाम है कबूल है और उसकी जो स्टार कास्ट रही है। क्या कुछ अपने जो साथी कलाकार रहे हैं, काफ़ी जाने माने नाम रहे हैं और बहुत अच्छे उम्दा एक्टर हैं सभी, तो क्या कुछ आपको सीखने को मिला उनसे? सबसे मेन चीज़ तो ये सीखने को मिली कि आप कितना भी आगे काम कर लो, कितने भी 800 एपिसोड कर लिए आपने, 1000 एपिसोड कर लिए, वो नहीं चलता है। मतलब आपको काम करना है तो आपको काम करना ही है। वो ये नहीं रहेगा कि मैंने 800 करे हुए हैं, आपका पहला दिन है तो आपको कैसे ट्रीट करूँगा मैं, उस पर आपका फोकस नहीं होता। आप दोनों एक स्टेज शेयर कर रहे हो,
तो आप जितना कंफर्टेबल हो उतना ही कंफर्टेबल आपको सामने वाले को कराना होता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फर्स्ट डे जब मैं शूट कर रहा था कुबूल है का, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे नेहा लक्ष्मी थी और शालिनी कपूर मैम थी, तो ये लोग बहुत काम कर चुके हैं और हम लोग उनको टीवी पे देखते हुए आए हैं शुरू से, और वो लोगों के साथ शेयर करना, स्क्रीन शेयर करना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जब वो लोग कर रहे थे, अपना परफॉर्म कर रहे थे, तो मैं उनको सिर्फ देख रहा था बैठ के कोने में कि कैसे कर रहे हैं और क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे लगता था कि मतलब शायद बात भी ना करे कोई कि कैसा होगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जब उन लोगों को मैंने सामने से देखा और काम करते हुए देखा, जब मैंने उनके साथ एक स्टेज या स्क्रीन शेयर करी, तब सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उनको मतलब वो फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सीरियल में भी हो। मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये एक्टर्स से ये सीखी है कि कभी भी वो आपको लेट आउट फील नहीं कराते हैं कि आप फ्रेशर हो, आपका फर्स्ट डे है शूट पे, या आप पहली बारी कैमरा लाइफ में, मैंने अगर टेक्निकली देखा जाए तो कबूल है मैं वो करा था, तो कभी भी वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई थी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे नॉर्मली बात कर लें या बिल्कुल आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करें। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे वो सीखने को मिली। और शायद अगर मैं बहुत काम करूँगा या कोई मेरे सामने ऐसा आगे जाके फ्रेशर आता है, तो मैं भी उसको ऐसे ही ट्रीट करूँ। सबसे मेन चीज़ मेरे लिए वो थी, क्योंकि टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन होती है एक स्क्रीन पे। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से आता है रिएक्शंस, तो वो काम और अच्छा हो जाता है। समय बहुत कम अपने आपको हुआ है इस इंडस्ट्री में, और काम बहुत आला दर्जे का आपको मिल चुका है, और आपने अपनी पहचान बनाई है। अब आपको भी लोग जानते हैं। शुरुआत में क्या काम मिलने में आपको दिक्कत आई थी, क्योंकि आपकी कोई पहचान नहीं थी, कोई अप्रोच नहीं थी, कोई आपका ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, तो क्या उसको लेकर कुछ दिक्कतें आई थी आपको? बिल्कुल आती हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग इससे मिलवा देते हैं या आप उससे जाके मिल लो, आपका काम हो जाए शायद। मैंने भी वो ट्राई किया था शुरू में कि मैं किसी से जाके मिलूं, उनसे बोलूं कि मुझे काम दे दें। लेकिन जब तक मेरे लिए एक चीज़ अच्छी हुई कि बहुत कम टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कि अगर मैंने खुद करा है तो वो मेरे को कॉन्फिडेंस देके गया है। शायद अगर मैं किसी के कहने पे आज काम कर रहा होता तो इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं होता कि मैं आपसे बात कर रहा होता या फिर किसी से भी मैं बात कर रहा होता, क्योंकि मुझे लगता अंदर ही अंदर इनर उसमें कि मेरी इनर स्पेस जो है कि शायद उस वजह से हो गया। लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, मैं ऑडिशंस देता था, वो मेहनत वो हर कोई करता है वहाँ पे जो जाता है। और प्रॉब्लम्स कि अगर देखें तो प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती हैं कि आप दूसरी सिटी में हो, आपको कोई जानता नहीं है, आपको कैसे जाना है, अप्रोच करना है किसी को, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो इम्प्रेशंस आपके अच्छे होने चाहिए। तो मुझे वो चीज़, या तो मैंने जल्दी, मुझे पता चल गया कि मेरे साथ ऐसे लोग थे, आसपास लोग थे जिन्होंने मुझे बताया और कि कैसे जाना है, कैसे बात करनी है, तो मुझे कम फेस करनी पड़ी है या फिर ज़्यादा भी फेस करनी पड़ती होगी आप, लेकिन ऑडिशंस आपको देना है। मेन मोटिव मेरा ये था कि मुझे ऑडिशंस देना है, रिजेक्ट हो नहीं हो उससे मुझे मतलब नहीं। अभी तक का आपका जितना भी काम रहा है, जैसा कि आपने अभी इससे पहले जो मुझे रिप्लाई किया है, उसमें ये चीज़ मुझे लगती है कि पहचान हाल फिलहाल छोटी भले ही है लेकिन खुद की है, इसको लेकर कुछ न कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन है? बहुत ज़्यादा है। मतलब मैंने किसी को कभी ये नहीं बोला कि मेरा काम करा दो या आप मेरी हेल्प कर दो। ऑब्वियसली अगर शुरू में आपको फील होता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझे मौका मिलेगा कि मुझे बड़े किसी इंसान से मिलने का मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ अभी तक की ये हुई है कि अगर कोई मुझे मिलवाता भी है या मुझे बोलता भी है कि आप जाके मिलो, तो वो मुझे मेरी पहचान से मिलवाएगा कि हाँ इसने ये किया हुआ है या ये कर रहा है इसलिए ये आपसे मिलना चाहता है और आप एक बारी देख लो। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैंने खुद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर नहीं होता, किसी और के थ्रू होता तो इतना वो नहीं होता कि मैं आज ये बोल सकता था कि मैंने खुद किया है। वो सबसे अच्छी चीज़ है। दक्ष, यहाँ अभी तक आपने जो भी काम किया है और बहुत अच्छी पहचान आपकी अपने फैंस के बीच में बन चुकी है। अगर हम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो हालांकि काम की अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है तो उतना ज़्यादा लोग काम बढ़ा नहीं रहे हैं, तो क्या दिक्कतें अभी आ रही है? और अगर हम अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें आपके, तो क्या किसी पर बात चल रही है आपकी? अभी ऐसा होता है कि जैसे अभी अब अगर हमारा कोई शो आ रहा है, नया शो आता है, तो वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि
आगे आएगा या नहीं आएगा, क्या कैसे रहता है। तो अगर जब तक अभी कुछ कंफर्म नहीं होता है या मैं शूट नहीं कर लेता हूँ या फिर उसका कोई प्रोमो टीवी पे नहीं आ जाता है, तो मेरे लिए भी बड़ा बोलना अजीब सा हो जाता है, क्योंकि अगर मैं बता भी दूँ तो उम्मीद हो जाती है लोगों को कि हाँ वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जब तक आपका शो का प्रोमो या फिर एक दिन आ जाए टीवी पे, सबसे मेन चीज़ आपके लिए वो होती है कि अगर मेरा ऑडिशन हो जाता है, मैं लॉक हो जाता हूँ। मैंने एक दो जगह मेरे साथ हुआ भी है बीच में कि सारी चीज़ें हो गई, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, सारी चीज़ें आगे आ गई हैं, बट टीवी पे नहीं आता है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बैक एंड पे चीज़ें चल रही हैं कि क्या चल रहा है, साइन हो रहे हैं या बात कर रहे हैं, आपका शूट चल रहा है, इनफैक्ट शूट भी हो जाता है, फिर उसके बाद शो टीवी पे नहीं आता है। तो जब तक बोलना ठीक नहीं लगता है मुझे कि जब तक वो टीवी पे नहीं आ जाता या फिर उसका प्रोमो नहीं आ जाता है, तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती है। लेकिन कोविड के बाद ऐसा हो गया कि कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। पहले तो बहुत एक साउंड होता था चीज़ों में कि ये आ रहा है तो ये आ रहा है, लेकिन अब ऐसा किसी भी चीज़ में नहीं है, चाहे वो कोई खाने का काम हो, कपड़ों का काम हो, या कोई बड़ी इंडस्ट्री हो या कुछ भी हो, तो वो उसमें बोल नहीं सकते। तो इसमें ये तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है शुरू से ही, तो इसमें बोलना ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो आपकी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं अगर हम बात करें काम को लेकर, तो क्योंकि जैसा कि आपने बताया कई सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए भी है, लेकिन अब वो उतना फ्लोर पर जा नहीं पाया है काम, या तो हाँ, तो आपको क्या लगता है कितनी तैयारियां आप कर रहे हैं और कितनी आप थोड़े समय बाद आपको खुद को कहाँ देखते हैं? रोज़ ऑडिशन दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से बातें चल रही हैं कि काम कैसे होना है, कैसे नहीं करना है। और अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि उसकी अभी से शूट करना है, तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ कि मतलब अगर कोई बोले कि इस सिटी में जाना है या दूसरी सिटी में शूट है, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्स होना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं सोचूंगा या बहुत सोचने का टाइम चाहिए कि क्या बजट रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो वो चीज़ें अभी थोड़ा सा ध्यान से हटा के पहले काम पे फोकस है कि काम मिल जाए, बाकी सारी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। खुद पर कैसे ध्यान देते हैं, खुद पर क्या काम कर रहे हैं अगर बात करें? अभी तो मैं अगर थोड़ा टाइम देखा जाए तो मैं घूम रहा हूँ जब से छुट्टी हुई है शूट से, लेकिन मैं रनिंग करता हूँ रोज़, और अपना फेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी चाहिए बॉडी में, अगर आपको अच्छा दिखना है टीवी पे या फिर नहीं भी दिखना है, या कैसा भी या कैरेक्टर है आपको प्ले करना है, तो उसके लिए आपको एनर्जीज अच्छी चाहिए। तो लोग अच्छे होने चाहिए आपके पास, सबसे मेन चीज़ मेरे को ऐसा लगता है। और जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो मुझे गाना गाना अच्छा लगता है या लोगों के साथ जैमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, रैदर दैन कि मैं ये सोचूं शिट शायद मुझे मिल जाता या मेरा काम नहीं हो रहा, बाकी सबका हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी का भी नहीं हो रहा है और आपको कैसे आगे निकलना है। तो मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो फाइनेंशियली मतलब आपकी स्टेबिलिटी है या फिर मेंटल स्टेबिलिटी है। तो मैं जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। मैं ज़्यादा किसी से पूछता नहीं हूँ या सलाह नहीं लेता हूँ कि क्या करना चाहिए, या कहीं ना कहीं सेल्फ मेड ही है आप। बनने की कोशिश करता हूँ मैं कि ज़्यादा लोग राय ना दें कि ये कर ले या वो कर ले या वापस चला जा, नहीं हो रहा छोड़ क्या करेगा। तो वो चीज़ें मैं ध्यान नहीं देता, मैं अपने उस पर रहता हूँ कि मैंने कितना किया है, मेरी मेहनत कहाँ ख़राब ना हो जाए। मैं उस पर फोकस करता हूँ कि जो पहले किया है वो ख़राब ना हो और आगे क्या करना है उसमें ठीक रहे। सीरियल या आपके रोल की अगर हम बात करें तो आपने एक सीरियल की अगर हम बात करें, मेरे घर आना जिंदगी मेरे घर आना, तो उसमें आपने एक सपोर्टिंग रोल किया था। और वहीं जब अगर बात करें कबूल है 2.0 की, तो उसमें आपने नेगेटिव रोल किया था। बहुत जल्दी आपको वेरिएशन मिले हैं, आपके जॉनर बदले हैं, अपने कैरेक्टर में जाने के लिए आपने क्या कुछ तैयारियां की हैं? तो जब मैं कबूल है कर रहा था तो उस टाइम पे मुझे पता था कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है और बड़ा क्यूट सा लड़का है, तो वो पागल बना रहा है दिल्ली में रह के एक फैमिली को, वो पाकिस्तानी एजेंट है और वो सारी इन्फॉर्मेशन। तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा ये था कि एक सस्पिशियस कैरेक्टर है और मैं भी मतलब अगर मुझे कोई नहीं बोलता तो मैं भी चुप रहता हूँ पहले शुरू में, तो वो मेरे लिए ईजी हो गया था। और जो दूसरा कैरेक्टर मुझे मिला वो दिल्ली का लड़का था, एक जो नॉर्मल एक पटेल नगर का लड़का होता है, या तो वो मेरे आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं खुद भी हूँ, अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में होता हूँ तो मैं भी वैसा ही हूँ। तो मुझे ऐसा कोई बहुत चेंज लाने की ज़रूरत नहीं मिली और गैप भी था,
और सीरियल में क्या होता है, आप रोज़ शूट कर रहे हो या फिर महीने में थोड़े दिन भी आप शूट कर रहे हो, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये कैसा करना है आपको। तो मुझे ऐसा लगता था जब मैं कैमरे के सामने जाऊँगा, तो जो मेरे डायरेक्टर थे राहिब सर, उन्होंने भी यही बोला था कि आप अपने आप को दिखाओ, अब मत करो कि मुझे ऐसे बोलना है या मुझे वैसे बोलना है। आप एक लड़के हो, नॉर्मल लड़के जैसे होते हैं दिल्ली के, अब बात करो। और मैं तो वैसे भी दिल्ली से ही हूँ, तो मुझे पता था कि एक टोन क्या होना चाहिए, तो उसमें पकड़ क्या होनी चाहिए, तो वो मेन चीज़ थी। और कबूले में भी मैं दिल्ली में ही था और उनको भी यही लगता था कि मैं दिल्ली में ही हूँ और दिल्ली का ही है। तो वो चीज़ें मेरे को ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आपने हालांकि टीवी इंडस्ट्री से शुरुआत की है, हाँ एडवर्टीज़मेंट में भी आप काम कर चुके हैं। आगे क्या कुछ करना चाहते हैं? क्या आपका ड्रीम रोल है? क्या कुछ कितना आगे आप बढ़ना चाहते हैं टीवी इंडस्ट्री? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे टीवी इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। तो क्या लगता है आपको, आप अभी इसी में स्टेबल होना चाहते हैं या फिर आप आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री में भी देखने को आपको मिलेगा? अगर स्टेबिलिटी, अगर जैसे सबको ऑब्वियसली, अगर मैं बॉम्बे में रहता हूँ या फिर कहीं पे भी रहता हूँ, तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं अभी कुछ काम कर भी रहा हूँ, क्योंकि फिल्म्स में आपको एस्टैब्लिश होने में अगर बहुत बड़े नाम लिए जाते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं और वो लोग, उनको टाइम भी बहुत लगता है। और अगर टीवी में देखा जाए तो स्टेबिलिटी मिल जाती है आपको, आप उसके साथ साथ अपने ऊपर काम करके और अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रैब कर सकते हो, और आपको जो पसंद है आप खुश रह सकते हो। आप एक काम कर रहे हो कैमरे के आगे, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीवी में मिल जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अगर 2 साल 3 साल देखा जाए तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे लिए टीवी अच्छा है अभी। बट अगर मैं अपने प्रोफेशन के उसमें जाऊँ तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ऐसा लगता है कि हम और आगे चले जाएं। तो अगर आप अपने आप को लिमिट करोगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीवी अभी अगर मैं टीवी करता हूँ तो मेरे लिए वो अच्छा है, लेकिन बाद का तो टाइम के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज दें। मैसेज यही है कि अगर मतलब आपको कुछ करना है या फिर मतलब आप कोई भी फील्ड है तो उसमें आप आगे करने की कोशिश करते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नहीं मिला या कुछ नहीं हुआ। मैं भी रोज़ रिजेक्ट हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग रिजेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन आप अपना काम करते रहो। मेन चीज़ वही है, उसमें आप चीट मत करो किसी से भी, क्योंकि अगर आप काम में चीट करोगे तो वो आप अपने आप से चीट कर रहे हो। तो वही है कि मेन की चीटिंग ना हो उसमें चीज़ में। सबसे मेन चीज है अपना काम ईमानदारी से आप अगर करोगे तो वो आपके लिए, कर्म करो फल की इच्छा मत करो कहीं ना कहीं। हाँ, मैं तो नहीं, मतलब फल की करता हूँ, लेकिन फल की करता हूँ, चिंता भी करता हूँ, उसकी भी करता हूँ, लेकिन उसकी वजह से मैं अपने काम में कभी चीटिंग नहीं करता। सबसे मेन चीज यही रहती है कि मैं चीट ना करूँ अपने काम को, क्योंकि अगर मेरा काम है, अगर मैं कहीं बाहर घूमने भी गया हूँ तो मैं ये चीज़ का मतलब ध्यान रखता हूँ कि मैं ऑडिशंस टाइम पे दूँ, लोगों को परेशान ना करूँ कि अगर वो मेरे से ऑडिशन भी मांग रहे हैं तो मैं ना दूं, या फिर मैं बोल दूं कि कल दूंगा या परसों दूंगा। तो वो अगर वो लोग ये चीज़ करने लग जाएंगे तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो मेरे हिसाब से चीटिंग मत करो, काम करते रहो। उसमें बाकी लोग तो कहते रहेंगे जो भी उनको कहना है, या बोलने का उनका काम है तो वो बोलेंगे ही। तो इससे बेटर है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, काम करो, बस यही मेन चीज़ है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान दक्ष शर्मा, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। और हालांकि अभी भी इनका स्ट्रगल, इनका संघर्ष, इनका काम अभी भी जारी है, खुद को तराशना अभी भी जारी है। लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि कहीं ना कहीं अपने आप पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो, अपने साथ चीटिंग मत करो। तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और डिजियाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है।